हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं सब आप सभी लोग। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में बात किया था ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होते हैं। तो बच्चों, ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपना फूड खुद ही बनाते हैं, ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल्स को बच्चों हम कहते हैं, या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जिसमें हमने प्लांट्स देखे थे कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। इसके अलावा बच्चों एल्गे एल्गे भी अपना फूड खुद ही बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, क्योंकि एल्गे के अंदर भी बच्चों प्लांट की तरह क्लोरोफिल होता है। साथ ही साथ हमने लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन देखा था, और साथ ही साथ हमने स्टोमेटा देखा था कि क्या होता है। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। तो पहले हम ये समझेंगे कि हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो बच्चों, हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद नहीं बनाता, बल्कि वो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहता है। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों हम कहते हैं हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड नहीं बनाते हैं उन्हें हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। तो क्या है बच्चों, यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल सी लाइन में, हमें आज पढ़ना है हिट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि ये अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए दूसरे एनिमल्स पे या दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे या प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड रहते हैं, ऐसे टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम बच्चों कहते हैं हिट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल्स को या ऑर्गेनिजम्स को हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, तो लिख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, दोज न्यूट्रिशन दोज न्यूट्रिशन दोज न्यूट्रिशन इन विच जिसमें जिसमें ऑर्गेनिजम्स इन विच ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स अप ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स अदर ऑर्गेनिजम्स फॉर द फूड, फूड कह दो या न्यूट्रिशन कह दो, बात एक ही है, टू सर्वाइव, सर्वाइव करने के लिए। समझ रहे हो ना बच्चों। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना फूड खुद ना बनाए, बल्कि वो अपने फूड के लिए या कह सकते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए क्या रहते हैं, वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहते हैं सर्वाइव करने के लिए। तो इसे कहते हैं हिटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। और जो एनिमल्स दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उन्हें हम हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं हिट्रोट्रॉफ्स। जिसमें क्या आते हैं, ये जितने भी हमारे एम्फीबियंस हैं बच्चों, एम्फीबियंस मतलब ऐसे एनिमल्स जो लैंड और वाटर दोनों में रहते हैं। ये जितने भी रेप्टाइल्स हैं, ये जितने भी मैमल्स हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, ये सारे क्या हैं बच्चों, ये सारे क्या हैं, हिट्रोट्रॉफ्स हैं। क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता हमारे अंदर, इसलिए हम अपना फूड खुद नहीं बना पाते प्लांट की तरह। ठीक है, इसलिए हमें अपने न्यूट्रिशन के लिए या फूड के लिए दूसरों पर डिपेंड रहना पड़ता है। समझ लो बच्चों। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं, और ऐसे एनिमल्स को बच्चों क्या कहते हैं, हिट्रोट्रॉफ्स कहते हैं। ना बच्चों, आप देखेंगे इसके टाइप्स की, हिट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना बच्चों। अब इसका हम टाइप्स देखेंगे कितने होते हैं। टाइप्स की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो हिट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होते हैं बच्चों, ये 3 टाइप्स होते हैं। ठीक है, मतलब समझ रहे हो ना। हिट्रोट्रॉफिक जिसमें हमें दूसरों से न्यूट्रिशन लेना पड़े, तो वो न्यूट्रिशन हम किस किस तरीके से ले सकते हैं, तो वो 3 तरीके के हैं बच्चों। पहला है यहाँ पे हिट्रोट्रॉफिक, मतलब इसमें क्या करते हैं, हम अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेते हैं। तो वो हम न्यूट्रिशन कैसे कैसे ले सकते हैं, तो वो 3 तरीके के हैं यहाँ पे। पहला है बच्चों यहाँ पे होलोजोइक न्यूट्रिशन,
होलो, HOLO, होलोजोइक न्यूट्रिशन। दूसरा है बच्चों यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, पैरासाइट या पैरासाइटिज्म भी कह सकते हैं इसको, ठीक है ना बच्चों। और तीसरा है यहाँ पे सेप्रोफाइटिज्म या सेप्रोफाइटिक भी कह सकते हैं इसको, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चों। तीन तरीके के, होलोजोइक, पैरासाइटिज्म एंड सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये होते क्या है बच्चों, एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। तो जैसे कि बच्चों मैंने बताया यहाँ पे कि जो ये होते हैं तीन टाइप्स के होते हैं, जिसमें जो पहला है बच्चों वो है हमारा होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें क्या करते हैं बच्चों, जिस तरह से ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं, ह्यूमंस खाना कैसे खाते हैं, थाली में खाना रखा जाता है, एक रोटी का पीस तोड़ते हैं और उस पीस को अपने मुंह में डालते हैं, ठीक है, और उसको चबाते हैं बच्चों, क्या करते हैं इसको चबाते हैं। तो फूड को जब हम क्या करते हैं थाली से लेते हैं और जब अपने माउथ में डालते हैं, तो फूड को माउथ में डालने के प्रोसेस को क्या कहा मैंने, फूड को माउथ के अंदर डालने के प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। क्या कहते हैं इसको, इंजेशन कहते हैं इसको, क्या कहते हैं इसको, इंजेशन। क्या कहते हैं बच्चों हम इसको, इंजेशन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होता है बच्चों कि हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल या कोई भी फूड का पार्टिकल लेते हैं और उसको मुंह में डालते हैं, करते हैं मुंह में डालते हैं, फिर उसको चबाते हैं, करते हैं चबाते हैं, जिसकी वजह से फूड के अंदर प्रेजेंट कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स है बच्चों, कुछ न्यूट्रिशंस हैं जो क्या होते हैं मुंह से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसका एग्जांपल है बच्चों ह्यूमंस, ये जितने भी मैमल्स होते हैं बच्चों, ह्यूमंस, मंकीज, ये क्या करते हैं बच्चों, अपने फूड को पहले हाथ में रैप करते हैं और उसको मुंह में डालते हैं। तो फूड को हाथ में पकड़ के मुंह में डालने की प्रोसेस को हम कहते हैं बच्चों इंजेशन। फिर उस फूड को चबाते हैं और उस फूड के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स होते हैं जो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमें कुछ न्यूट्रिशंस वहीं से मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बच्चों हम कहते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ह्यूमंस, जितने भी मैमल्स होते हैं, मंकीज, ये सब क्या करते हैं बच्चों, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। इतना समझ आए कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ठीक है। तो हमारा टॉपिक है बच्चों आज का हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद ना बनाए बल्कि अपने फूड के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहे, ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं, ठीक है बच्चों। ये कैसे कैसे हो सकते हैं, तो ये तीन तरीके के होते हैं, पहला है होलोजोइक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिज्म और तीसरा है सेप्रोफाइटिज्म या सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये तीन टाइप्स के होते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आर ऑफ थ्री टाइप्स। फर्स्ट वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन, सेकंड वन इज पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं इसको, एंड थर्ड वन इज सेप्रोफाइटिज्म और वी कैन से दैट सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ना बच्चों जिसमें से हमने बात कर ली है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की क्या होते हैं, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या करेंगे, सिंपल सा हम कोई भी सॉलिड पार्टिकल हाथ में लेंगे और उसको अपने मुंह में डालेंगे, ठीक है। तो किसी भी सॉलिड पार्टिकल या फूड पार्टिकल को हाथ में पकड़ के मुंह में डालने की प्रोसेस को हम कहते हैं इंजेशन। जैसे ही मुंह में डालेंगे तो हम उसे चबाएंगे, जिसकी वजह से फूड के अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं, कार्बोहाइड्रेट वगैरह, जो माउथ से ही डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उससे हमें माउथ क्या होता है, न्यूट्रिशन मिलता है हल्का सा। तो ऐसे टाइप के न्यूट्रिशन को बच्चों कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है ह्यूमंस, मंकीज एंड इवन जो हमारे अमीबा जो होते हैं, अमीबा, अमीबा जो एक यूनिसेल्युलर प्रोटोजोआ होता है, ठीक है, ये भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है ना बच्चों। सेकेंड टाइप का जो है दैट इज पैरासाइटिज्म या इसको हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कह सकते हैं, समझ रहे हो ना, तो ये है क्या, तो बच्चों पैरासाइटिक कह सकते हैं, मतलब पैरासाइटिज्म या पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। बच्चों ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और वहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं,
ठीक है, तो ऐसे टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो क्या बोला मैंने, दोबारा सुनो। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होते हैं बच्चों, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहते हैं। समझ आया, दोबारा सुनो। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने खुद के न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं बच्चों। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका अगर मैं एग्जांपल की बात करूँ बच्चों, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है, अगर मैं पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करूँ कौन कौन पैरासाइट है, तो इसके एग्जांपल की अगर मैं बात करूँ बच्चों, तो इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रिपनेसोमा। क्या? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा बच्चों, जो ट्रिपेनोसोमा जो होता है, ट्रिपेनोसोमा ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहने वाला एक पैरासाइट है। ये ह्यूमन बॉडी के अंदर रहता है। ये मेनली जो ट्रिपेनोसोमा जो होता है बच्चों, ये ह्यूमन के ब्लड में रहता है और ह्यूमन के ब्लड में रहता है और ह्यूमन के ब्लड में रहकर ह्यूमन के ब्लड में जो भी न्यूट्रिशंस वगैरह होते हैं, ये उन न्यूट्रिशंस को गेन करता है और अपनी लाइफ साइकिल को चलाता है। तो समझ रहे हो ना। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम कहते हैं बच्चों पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, एंड दिस फिनोमेनन इज नोन एज पैरासिटिज्म। समझ आया बच्चों। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा बच्चों ये एक पैरासाइट है, ठीक है। ये एक टाइप का प्रोटोजोअन है, ये एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो कि ह्यूमंस के ब्लड में रहता है और ह्यूमंस के ब्लड में रहकर अपना न्यूट्रिशन लेता है अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। तो ट्रिपेनोसोमा एक अलग ऑर्गेनिज्म है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और एक ह्यूमन बॉडी एक अलग स्पीशी है। ट्रिपेनोसोमा एक अलग स्पीसी है, ये एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और हम ह्यूमंस मल्टीसेलुलर है, हम अलग स्पीसी है इससे। तो ये जो दूसरी स्पीसी वाला जो ऑर्गेनिज्म है ट्रिपेनोसोमा, जो एक टाइप का यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, वो हमारे ब्लड में रहता है और हमारे ब्लड से ही न्यूट्रिशन लेता है अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए। तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो पैरासाइट जो होते हैं ना, पैरासिटिज्म जो होता है, जो पैरासाइट जो होते हैं, ये बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशी, ये दो डिफरेंट स्पीसी के बीच में होता है। बात समझ रहे हो ना। ट्रिपेनोसोमा एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और ये एक टाइप का प्रोटोजोआ होता है जो एक अलग स्पीसी है। हम ह्यूमंस एक अलग स्पीसी है, तो ट्रिपेनोसोमा और हम ह्यूमंस अलग अलग स्पीशी हैं, लेकिन फिर भी ये हमारी बॉडी के अंदर आगे रह रहा है अपनी न्यूट्रिशन के लिए। तो इससे एक बात पता चलती है बच्चों कि जो पैरासिटिज्म या जो पैरासाइट्स का जो फिनोमेना है, ये दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होता है, ऑलवेज बिटवीन टू डिफरेंट स्पीशीज। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पता होना चाहिए। ठीक है ना बच्चों, इतनी बात समझ आई ना। बच्चों बात करते हैं टाइप्स ऑफ पैरासाइट की, पैरासाइट कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हैं आप लोग ना। चलो टाइप्स की अगर बात करें बच्चों, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स, सॉरी गलती हो गई। तो पैरासाइट्स के अगर टाइप्स की बात करें बच्चों, तो ये टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोपैरासाइट एंड सेकंड वन इज एंडोपैरासाइट। तो ये है क्या बच्चों, देखो एक्टो मतलब क्या होता है बच्चों, एक्टो का मतलब होता है आउटसाइड दी बॉडी। क्या होता है एक्टो का मतलब, आउटसाइड दी बॉडी। मतलब कि एक्टोपैरासाइट बच्चों ये ऐसे पैरासाइट होते हैं जो किसी दूसरे लिविंग बॉडी के सरफेस पे रहते हैं बाहर और उसी सरफेस पे रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। समझ रहे हो बच्चों, न्यूट्रिशन लेते हैं। ठीक है।
तो ऐसे टाइप के पैरासाइट को बच्चों हम कहते हैं एक्टोपैरासाइट, ठीक है। जिससे इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है बच्चों, ये जो बाल में जो हमारे क्या रहते हैं, जो बाल में से लाइस कहते हैं, लाइस शायद, लाइस, ठीक है, जो बाल में जो रहते हैं हमारे, ठीक है, जो वुमेन्स के बाल में जो रहते हैं छोटे छोटे कीड़े की तरह, जो बाल में रहते हैं और बाल में रह के अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये एक टाइप का एक्टोपैरासाइट है। कुछ बच्चे ये कहते हैं बच्चों कि जो मस्कीटो है ये भी एक टाइप का एक्टोपैरासाइट है। तो मैं बता दूं बच्चों, मस्कीटो इज नॉट अ पैरासाइट, ये कोई पैरासाइट नहीं है, क्योंकि पैरासाइट ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं काफी टाइम के लिए। बट मस्कीटो आता है, ब्लड चूसता है और चला जाता है। तो मस्कीटो इज नॉट अ पैरासाइट, तो ये ध्यान रखेंगे, मस्कीटो पैरासाइट नहीं है। तो ऐसे पैरासाइट बच्चों जो जो कि दूसरे लिविंग बॉडी के सरफेस पे रहते हैं और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ऐसे टाइप के पैरासाइट को एक्टोपैरासाइट कहते हैं। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है लाइस, जो बाल में रहते हैं, ठीक है, ये बाल में परमानेंटली रहते हैं मेनली, ठीक है, और अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दूसरा है बच्चों एंडोपैरासाइट। एंडो का मतलब होता है आउटसाइड, सॉरी इनसाइड, इनसाइड द बॉडी, यानी बॉडी के अंदर। मतलब कि ऐसे पैरासाइट बच्चों जो दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहे और अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ले, तो ऐसे टाइप के पैरासाइट को कहते हैं एंडोपैरासाइट। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है ट्रिपनेसोमा, जो मैंने बताई भी आपको, ट्रिपेनेसोमा, सोमा, सोमा, ट्रिपेनेसोमा। इसके अलावा और भी इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे गायरिडिया हो गया, GIARDIA, गायरिडिया हो गया, ठीक है ना बच्चों, ये भी एक टाइप का है। प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं, प्लाज्मोडियम, ये भी एक टाइप का एंडोपैरासाइट है जो दूसरे लिविंग्स के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने लाइफ साइकिल को चलाते हैं, ठीक बच्चों। तो ये है पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और रहकर वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, अपनी लाइफ साइकिल को चलाते हैं, ठीक है बच्चों। जो पैरासाइट मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है ये हमेशा 2 डिफरेंट स्पीशीज के बीच में होगा, ठीक है, सेम स्पीशीज के बीच में नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है। और ये मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक्टोपैरासाइट जो आउटसाइड द बॉडी रहकर अपना न्यूट्रिशन ले, एंड एंडोपैरासाइट जो बॉडी के अंदर रहकर अपना न्यूट्रिशन ले। तो एक्टो एंड एंडो। नाउ थर्ड की बात करेंगे अब, दैट इज सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप। नाउ बच्चों अब हम बात करेंगे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। किसकी? सेप्रोफाइटिक, सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें बच्चों यहाँ पे, तो ये होते क्या है? सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बच्चों ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो किससे मिले? डेड ऑर्गेनिक मैटर, जिसे बताता हूँ, पहले लिख लो, बाय डेड ऑर्गेनिक मैटर, डेड ऑर्गेनिक मैटर, समझ लो ना, डेड ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। और इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों फंगस, फंगस, ठीक है। फंगस में सबसे बेहतरीन जो एग्जांपल है, फंगस में जो सबसे फेमस फंगस है वो है राइजोपस। क्या बच्चों? राइजोपस एक सेप्रोफाइटिक फंगस है जो कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। इसके अलावा है बैक्टीरिया। बैक्टीरिया भी क्या होता है बच्चों? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है। डेड ऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या है? जैसे मान लो कोई एनिमल है, कोई डॉग है, ठीक है, वो डॉग मर चुका है, ठीक है, कहीं बाहर वो कहीं मर गया है, वो कोई डॉग है वो मर चुका है। अब उस डॉग्स के अंदर बहुत सारे क्या होंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे, समझ रहे हो ना। उसकी डॉग के अंदर जो भी मसल्स हैं, ठीक है, उसके अंदर बॉडी के अंदर जो भी टिश्यूज हैं, उसके अंदर क्या होंगे बच्चों? ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, ठीक है, ठीक है। और उसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या होते हैं बच्चों?
ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसे कहते हैं डिकम्पोज होना। समझ रहे हो ना? तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से, मतलब किसी मरे हुए एनिमल वगैरह से अपना न्यूट्रिशन ले, तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को कहते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है फंगस। फंगस में कौन सा फंगस? राइजोपस, जो एक फेमस सेप्रोफाइटिक फंगस है। और बैक्टीरिया। बच्चों, जो सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका एक बहुत बड़ा मेन पर्पस होता है। एक मेन पर्पस होता है बहुत बड़ा। क्या? वो ये है कि दे क्लीन द एनवायरनमेंट। दे क्लीन आवर एनवायरनमेंट। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? ये हमारे एनवायरनमेंट को क्या करते हैं? क्लीन करते हैं। सपोज अगर सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स हमारे अर्थ पे ना हो, तो जो एनिमल्स वगैरह मरते हैं उनकी बॉडी ऐसे ही पड़ी रहे, ठीक है ना, वो सड़ती रहे ऐसी, ठीक है। लेकिन ये ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उन डेड बॉडी को पूरी तरह से खा जाते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके अंदर जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक मैटर है, उसे पूरी तरह से डिकम्पोज कर देते हैं, जिससे वो बॉडी गायब हो जाती है हमारे एनवायरनमेंट से, और इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन रहता है। समझ रहे हो ना बच्चों? ठीक है। तो ये मेन पर्पज़ है सेप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स का, कि ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? क्लीन रखते हैं। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद नहीं बनाते, बल्कि अपने न्यूट्रिशन के लिए या अपने फूड के लिए किसी अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं। ठीक, ऐसे टाइप की मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। फिर हमने टाइप्स देखी बच्चों, तो हमने देखा कि जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, कि ऑर्गेनिजम्स किस किस तरीके से, कैसे कैसे हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो वो 3 तरीके के हैं। पहला देखा हमने बच्चों कौन सा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने इससे पहले पढ़ा था, वो सबसे पहले जो हमने देखा था बच्चों, वो देखा था होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें क्या करते हैं बच्चों, कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो फूड को डायरेक्टली नहीं लेते हैं, इनडायरेक्टली लेते हैं, सॉलिड फॉर्म में उसको मुंह में रखते हैं, ठीक है, और उसको चबाते हैं, और वहीं से न्यूट्रिशन मिलना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, जो कि हम करते हैं जैसा कि, दैट इज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा है पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरी लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं और रहकर वहाँ से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। वो 2 तरह के हैं, एक्टोपैरासाइट एंड एंडोपैरासाइट। एंड थर्ड वन है बच्चों यहाँ पे सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं बच्चों, ऐसे ऑर्गेनिजम्स यानी कि जो अपना न्यूट्रिशन किसी डेड ऑर्गेनिक मैटर से ले। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिजम्स को बच्चों हम कहते हैं सेप्रोफाइटिक, और ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम कहेंगे, जिसका मेन पर्पस होता है एनवायरनमेंट को क्लीन रखना। बच्चों इन तीनों के अलावा एक टाइप का और सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सॉरी, इन तीनों के अलावा एक टाइप का और हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, और वो है बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक एसोसिएशन। बच्चों सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी एक टाइप का हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। इसमें होता क्या है बच्चों, दो अलग अलग स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और वो दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ रहते हैं, ठीक है, ठीक है, अपने बेनिफिट के लिए। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल है बच्चों लाइकन्स। क्या इसका एग्जांपल है? लाइकन्स। लाइकन्स में क्या होता है बच्चों, 2 अलग स्पीशी के ऑर्गेनिज्म होते हैं। एक होता है इसमें एल्गे, और एक होता है इसमें फंगस। बच्चों एल्गे और फंगस, एल्गे एक अलग स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है, फंगस एक अलग स्पीशी का ऑर्गेनिज्म है। एल्गी के पास क्या होता है? क्लोरोफिल होता है, जिससे ये अपना फूड खुद बनाता है, बट फंगस के पास ऐसे कोई क्लोरोफिल नहीं होता। तो ये दोनों एक दूसरे में पार्टनरशिप करते हैं। क्या कि फंगस एल्गे से कहता है कि फंगस काफ़ी बड़ा होता है, फंगस एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है, बट एल्गे मेनली यूनिसेल्यूलर होता है। लेकिन कुछ कुछ एल्गे मल्टी सेल्यूलर भी होते हैं, बट ये मोस्टली यूनिसेल्यूलर ही होते हैं। तो एल्गे एक तो फंगस एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म है। तो फंगस एल्गे से कहता है कि मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा अपने अंदर, ठीक है, ठीक है। इसके बदले में जो फंगस है वो एल्गे से कहता है कि जब मैं तुम्हें रहने के लिए जगह दूंगा तो तुम मुझे फोटोसिंथेसिस करके कुछ फूड प्रोवाइड करोगे। तो इसके बदले में जो एल्गे होता है वो फंगस को फूड देता है, क्योंकि एल्गे के अंदर क्लोरोफिल होता है, जिससे ये अपना फूड खुद बनाता है। तो उसमें से कुछ फूड ये फंगस को प्रोवाइड करता है, और इसके बदले में जो फंगस है वो इस एल्गे को रहने के लिए शेल्टर देता है, जगह देता है। तो कह सकते हैं कि दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे के साथ रह रही है, एक दूसरे की बेनिफिट्स के लिए।
इसमें दोनों स्पीसी को फ़ायदा हो रहा है। तो ऐसे टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहेंगे। क्या कहेंगे? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी बच्चों हमारे इसी के अंडर आता है। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा आज का टॉपिक हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। नाउ नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बॉडी, जिसमें हम पढ़ेंगे इंजेशन, डाइजेशन, फूड का डाइजेशन कैसे होता है। ठीक है, बॉडी के डाइजेस्टिव ऑर्गन्स देखेंगे, माउथ, ईसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, उससे रिलेटेड ग्लैंड्स पढ़ेंगे, सिलाइवरी ग्लैंड्स, पैनक्रियाज, लीवर, ये सब पढ़ेंगे इन डिटेल्ड नेक्स्ट क्लास में। जब तक पढ़ते रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, मस्त रहिए, खुश रहिए।